अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेज। पहले हम डिवीजन्स ऑफ ब्रांचेस को कवर कर चुके हैं। अब हम रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज, बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ मतलब कैसे रिलेशन है। वैसे बायोलॉजी तो साइंस की एक ब्रांच ही है, लेकिन दूसरी जो साइंस की ब्रांचेस हैं जैसे कि बायोफिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, फिज़िक्स है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इसके साथ कैसे रिलेशन है इसका। अब इसका इंटर रिलेशन है दूसरी ब्रांचेस के साथ जिसको हम झुटला नहीं सकते। बायोलॉजी जो है उसमें हम बहुत सारी लिविंग एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो हमें बायोलॉजी के थ्रू इन्फॉर्मेशन देता है दूसरे और ये दूसरी ब्रांचेस के साथ भी रिलेट करता है। बायो दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ भी ज़्यादातर रिलेट करता है। हर ब्रांच जो है साइंस की वो रिलेशनशिप उसका दूसरी ब्रांच के साथ लाजमी होता है। हर साइंस की हर ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ रिलेशनशिप लाजमी होता है, ठीक है। और जो है द बायोलॉजिस्ट, ये जो बायोलॉजिस्ट हैं वो जो बायो की स्टडी करते हैं वो कहते हैं कि यही मोशन है फिज़िक्स का, यही लॉ ऑफ मोशन है फिज़िक्स का, ठीक है। सॉरी हम यहाँ पे थे, सॉरी। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब हम स्टडी करते हैं मूवमेंट ऑफ एनिमल्स में, एनिमल्स की मूवमेंट को स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो एक मोशन ऑफ फिज़िक्स के लॉ के मुताबिक वो मूवमेंट कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस मतलब एक डिसिप्लिन के थ्रू, साइंस के डिसिप्लिन के थ्रू वो मूव कर रहे हैं। और इंटर का मतलब है लिंक होना, ठीक है। अब बायोफिज़िक्स क्या है, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है ना, जो बायोलॉजिकल फिनोमिना के ऊपर असरअंदाज है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जैसे कि वर्किंग प्रिंसिपल लीवर का और एनिमल्स के लिम्स का, ये दोनों रिलेट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, जिसमें हम स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। लाइक जैसा कि मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, ठीक है। बायोमैथमेटिक्स क्या है, बायोमेट्री, जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हुए मैथमेटिकल टेक्निकल टूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि एनालाइज करना डाटा को, जैसे कि किस तरह अब जो कि एक्सपेरिमेंट करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे तो उसको जो लिखेगा वो मैथ की फॉर्म में लिखेगा ना, तो वही बायोमैथमेटिक्स। बायोजियोग्राफी क्या है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग ऑन अर्थ, मतलब हर खित्ते में जैसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, खित्ते के मुताबिक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है ना। स्पीशी क्या है, बायो है, और जियो में अर्थ, ग्राफी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। बायो इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब ऑर्गेनिजम्स का इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना, मतलब उसकी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव, ठीक है, उतार चढ़ाव। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर जैसे कॉस्ट वैल्यू, प्रॉफिट वैल्यू, यील्ड वैल्यू, वीट की, ठीक, गंदम की इकोनॉमिक और बेनिफिट और उसकी लॉसेस। अब ये इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, ठीक है। देखो बायोलॉजी का लिंक है इसके साथ सबके साथ, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स इन बायोलॉजी मतलब बायो को स्टडी करने के बाद आप कौन से कैरियर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मेडिसिन एंड सर्जरी को, फिशरीज़ को, एग्रीकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्री को, हॉर्टिकल्चर को, फार्मिंग को, फॉरेस्ट्री को और बायोटेक्नोलॉजी को। अब मेडिसिन एंड सर्जरी क्या है, मेडिसिन एंड सर्जरी ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डायग्नोज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है डिजीज़ का ह्यूमन में, ठीक है ना। और सर्जरी ऐसी चीज़ है जिसमें हम बॉडी को रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिमूव करते हैं, उसकी जगह दूसरा कोई पार्ट लेके आते हैं, जैसे कि रिमूवल ऑफ स्टोन करना, रेनल सर्जरी से ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी करना, लीवर करना, एक्सेट्रा करना। ये दोनों प्रोफेशन जो है वो हम MBBS में स्टडी करते हैं। फिशरीज़ क्या है, फिशरीज़ में फ़िश प्रोडक्शन की स्टडी करते हैं। ये पाकिस्तान में काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं जो फिशरीज़ के ऊपर वर्क कर रही हैं, मतलब फिशरीज़ की में प्रोडक्शन कर रही हैं, फ़िश प्रोडक्शन कर रही हैं, उसकी क्वांटिटी के लिहाज से, उसकी क्वालिटी के लिहाज से, ठीक है ना। और ऐसे जो होते हैं वो बैचलर्स ऑफ मास्टर्स होते हैं, लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी होते हैं या फिशरीज़ होते हैं। जोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी फिशरीज़ करते हैं और फिशरीज़ भी बाद में मास्टर्स कर लेते हैं, पहले जोलॉजी करते हैं फिर मास्टर्स फिशरीज़ में करते हैं। एग्रीकल्चर है जिसमें हम फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स और सोर्स ऑफ फूड की स्टडी करते हैं, मतलब एनिमल्स का सोर्स ऑफ फूड की स्टडी करते हैं। और एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं, एग्रीकल्चर्स वो क्रॉप की ना बेटरमेंट के लिए वर्क करते रहते हैं, मतलब उनको बचाते रहते हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम करते रहते हैं, जैसे कि राइस हैं, कॉर्न है, एक्सेट्रा। और एनिमल्स जैसे कि बफलो, काओ, उनकी जो फूड है उसके लिए। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, जिसमें ना वो एनिमल को
उसकी केयर करेंगे और उसको ब्रीड करवाएंगे डोमेस्टिक एनिमल को, जैसे कैटल, शीप, ठीक है ना। इस तरह के प्रोफेशनल कोर्स को हस्बेंड्री कहते हैं एनिमल, और हायर सेकेंडरी एजुकेशनल इन बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद इसमें स्टडी कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है, जिसमें हम आर्ट करते हैं, जिसमें गार्डनिंग के ऊपर आर्ट किया जाता है, गार्डन के ऊपर। हॉर्टिकल्चर जो होता है वो बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स इससे वो बनाते हैं, ठीक है ना, जो खूबसूरती के तौर पर। जैसे आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे काफ़ी ऐसे पौधे होते हैं जो ऐसे चेयर टाइप बने होते हैं या डब्बे पाए टाइप बने होते हैं, तो वो हॉर्टिकल्चरस्ट होते हैं। फार्मिंग क्या है, जिसमें आप डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म को, जिसमें एग्जांपल है फार्म्स जो होते हैं उनमें एनिमल ब्रीडिंग करते हैं, टेक्नोलॉजीज डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं एनिमल्स की, ठीक है ना, जिस ताकि हमें प्रोटीन के लिए ताकि प्रोटीन के लिए बेटर हो, मिल्क के लिए बेटर हो, ठीक है ना। जिस तरह हमारे पास प्रोटीन के लिए बेटर हो, जैसे कि फार्मिंग मुर्गी जो है हमारे पास, पोल्ट्री फार्म में ये ब्रायलर मुर्गी, और मिल्क के लिए जो डेयरी फार्म्स हैं जिसमें भैंसें वगैरह, ठीक है, ये एग्जांपल वही दिए। अब हमारे पास है फॉरेस्ट्री में ना ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं, ठीक है, और उसको अपने दायरे कार में लाते हैं। ये भी जूलॉजिस्ट होते हैं या बॉटनिस्ट होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि ऐसा फील्ड है जिसमें हम वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड के बारे में मेडिसिन बनाते हैं और उनको ह्यूमन की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुरान एंड बायोलॉजी क्या है? कुरान एंड बायोलॉजी के मुताबिक कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान में भी काफ़ी ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कुरान के मुताबिक हैं, जैसे कि वजाइलना मिनल माय कुल्ल शैइन हाई, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया हमने हर चीज़ को पानी से बनाया, ठीक है। जैसे कि 60 to 70% ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस ये वर्स जो हिंट आउट करती है कि 70 से 60% प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वाटर बनाता है। फिर अल्लाह ताला ने एक और सूरह में फरमाया कि हमने इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया, वही मेड फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फिर हमने एक खून का लोथड़ा बनाया और उससे हमने चौपाए बनाए, ठीक है, और मछलियाँ बनाई। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया एक और आयत में कि अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, अल्लाह ताला ने हर एनिमल को वाटर से बनाया। देन सम ऑफ देम क्रीप, कुछ रेंगने वाले हैं और कुछ 2 पाँव पे चलते हैं, कुछ 4 पे, ठीक है। और अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीज, और अल्लाह ताला वही क्रिएट करता है जो वो क्रिएट करना चाहता है, या वो मतलब इसके मुताबिक अल्लाह ताला ने बहुत सारे जानवर्स को क्रिएट किया है, ठीक है। ये अब कुरान के मुताबिक है, ये भी शॉर्ट लॉन्ग आ सकता है। मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं, अब मुस्लिम साइंटिस्ट का भी बहुत अहम किरदार है हिस्ट्री में, ठीक है, बायोलॉजी में। तीन मेन का यहाँ पे जिक्र है, बाकी भी हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन 3 का यहाँ जिक्र। जैसे इसके अलावा डार्विन है, उसने भी काफ़ी अहम किरदार अदा किया है, वो अंग्रेज़ है। लेकिन मुस्लिम साइंटिस्ट की है जाबिर इब्न हय्यान है, अब्दुल मलिक अस्माई है, अबू अली सीना। जाबिर इब्न हय्यान ईरान में पैदा हुआ, उसने इराक़ में अपनी मेडिसिन या तिब की प्रैक्टिस की और उसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं केमिस्ट्री को लेके, और उसने बहुत सारी जानवर और पौधों पर किताबें लिखी, जैसे कि इनमें से एक अल-नबातात है और हैवान। अब्दुल मलिक अस्माई ने एक पहला साइंटिस्ट था मुसलमान जिसने एनिमल्स के ऊपर पूरा डिटेल लिखा। उसकी फेमस राइटिंग बुक में अल-अबील जो कैमल के ऊपर लिखी गई, अल-खैल हॉर्स के ऊपर, वहूश एनिमल के ऊपर, खलकल इंसान के ऊपर। वो अल-सीना को फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है और वो एविसीना भी कहलाता है वेस्ट में। वो एक फिजिशियन था, फिलोसफर था, एस्ट्रोनॉमर भी था और पोइट भी था। उनकी बुक में अल कानून फी अल तिब आता है, जिसको हम कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। कैनन मतलब कैनन कहते हैं ना, तोप। ये देखें, ये अबू अली सीना के दौर का है पोलैंड में, और ये जाबिर इब्न हय्यान, ठीक है। अब है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तमाम जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है,